हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 7 चैप्टर कर रहे थे डिफरेंशिएशन, जिसमें इम्प्लिसिट फंक्शन कर रहे थे 7.5 एक्सरसाइज। पिछली वीडियो में आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा दिए थे। अब देखो उससे आगे 7th क्वेश्चन, और बेटा 7th क्वेश्चन भी टिक कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 4th, 5th, 6th और 7th। सुनो 7 यूँ कहता है कि एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर इक्वल है t माइनस 1/t के, और x की पावर 4 प्लस में y की पावर 4, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 t स्क्वेयर प्लस 1/t स्क्वेयर की। और कहते हैं प्रूव करो कि dy बाई डी एक्स 1 में x की पावर 3 इंटू में क्या आना चाहिए y। देखो बेटा पहला ऐसा क्वेश्चन है, पीछे हमने पढ़ा था चेन रूल फर्स्ट एक्सरसाइज में। चेन रूल में और इसमें डिफरेंस है। चेन रूल तो क्या था कि y है ना, y वो जैसे t का फंक्शन हो, उसके बाद t जो है ना वो किसका फंक्शन हो, x का। तो ये और ये अलग अलग है। यहाँ y t का था, t x का था, तो ये चेन रूल था। यहाँ तो x और y दोनों दे दिए, t भी साथ में ही है। अकेला ऐसा क्वेश्चन है ना, आगे ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें निकालना तो dy बाई डी एक्स है, लेकिन आपको इस तरह से दो फंक्शन दिए गए हैं। देखो करना कैसे है, हमने ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू टी माइनस 1/t लिया। हम इसका यूज करेंगे। इसका यूज करने के लिए पहले इस इक्वेशन में बोथ साइड स्क्वेयर कर दिया। जब इसमें दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर हो जाएगा, इधर टी माइनस 1/t का होल स्क्वेयर हो जाएगा। ध्यान रखना पड़ेगा वरना सीधा प्रूव नहीं होगा आपसे क्वेश्चन। अब देखो जब हम ये स्क्वेयर खोलेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस में y की पावर 4 प्लस में 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब इधर स्क्वेयर खोलेंगे तो t स्क्वेयर प्लस में 1/t स्क्वेयर और माइनस में 2t इंटू में 1/t, तो कैंसिल होके क्या आ गया 1। अब इसका यूज कर लो। अब t स्क्वेयर प्लस 1/t स्क्वेयर की जगह x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 रख दो, या x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 की जगह t स्क्वेयर प्लस 1/t स्क्वेयर रख दो। रखो, यहाँ पे हमने रख दिया टी स्क्वेयर प्लस 1 में टी स्क्वेयर प्लस में 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 1/t स्क्वेयर माइनस में 2। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर, 1/t स्क्वेयर से 1/t स्क्वेयर। हमारे पास क्या आ जाता है 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 2, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब एक बात सुनो, प्रूव दैट का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम आपको वही dy बाई डी एक्स निकाल के दिखाना पड़ेगा जो इसमें लिख रखा है। अगर आप यहाँ पे इस स्टेप पे आके भी यूं कहते हो ना कि यहाँ u इंटू वी से डेरिवेटिव कर देंगे तो भी ये रिजल्ट प्रूव नहीं होगा। आपको ध्यान रखना आगे कैसे करना है, वाई स्क्वेयर इक्वल आ गया माइनस 1/x स्क्वेयर के, इस x स्क्वेयर को इधर भेजने के बाद ही डेरिवेटिव करना, वरना आपका क्वेश्चन प्रूव नहीं होगा। अगर तुमने यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर इक्वल टू -1 में इस स्टेप पे आके भी u इंटू वी से डेरिवेटिव करोगे तो भी आपका dy बाई डी एक्स नहीं आएगा। और इसके बाद यहाँ इसका स्क्वेयर मत हटाना, अगर तुम इसका स्क्वेयर हटाओगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा रूट, और नेगेटिव का रूट क्या आ जाएगा इमेजिनरी, और आयटा जैसा डेरिवेटिव में कोई टर्म है, इमेजिनरी टर्म का यहाँ डेरिवेटिव हम नहीं कर रहे। अब देखो वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव करें तो 2y पावर का और y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। फिर देखो -1 कांस्टेंट है, तुम्हें यूं कहा जाए 1/x स्क्वेयर का डेरिवेटिव करो तो 1/x स्क्वेयर का डेरिवेटिव करने के लिए भैया तो तुम u अपॉन v लगा लो, या हम 1/x स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं x की पावर -2, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे कि -2 तो आगे आ गया, x की पावर -2 -1 माइनस का 3 हो जाएगा या नहीं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने नीचे भेज दिया, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस y को जब तुम राइट साइड में भेजोगे तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा 1/x की पावर 3, और ये y मल्टीप्लाई से किसमें चला जाएगा डिवाइड में, और वही आएगा जो dy बाई डी एक्स इसने हमें प्रूव करने के लिए कहा था, क्या 1/x की पावर 3 इंटू में 1। मैं फिर बता रही हूँ, सुनो। एक तो आपको इस तरह से दो फंक्शन दे रखे हैं, इन दोनों से हमने एक फंक्शन बनाया है, तो क्या क्या फर्स्ट में बोथ साइड स्क्वायर कर दिया,
फर्स्ट में जब हम बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं हम x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 की जगह t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर रख रहे हैं। चाहे आप इधर रख देते x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, वो आपका कैंसिल तो होना ही था। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होने के बाद आपके पास ये बचा एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद भी आपको ध्यान रखना है कि हम डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेजेंगे और उसके बाद यहाँ लाके डेरिवेटिव करेंगे। अगर तुम यहाँ पर u इंटू वी से करोगे ना तो रिजल्ट प्रूव नहीं होगा। करके देख लो, जब इसमें u इंटू वी लगाया, एक्स स्क्वायर बाहर लिया, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई स्क्वायर बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x और इक्वल टू माइनस 1 का क्या हो गया 0। आप इसको कितना ही सोल्व कर लो, चाहे x की पावर 3 तो नहीं आ सकता। तो इसके बाद भी आपको ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर को उधर भेजने के बाद बोथ साइड क्या करेंगे डेरिवेटिव। बेटा क्वेश्चन को टिक कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर सुनो इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव आता है। tan इनवर्स का डेरिवेटिव जो था वो हमारा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। लेकिन एक बार इसमें प्रूव दैट का रिजल्ट सुनो। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला देखो यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, याद करो tan इनवर्स के केस में यहाँ वाली टर्म को 1 बना लो तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। दूसरा जो इसका प्रूव दैट का रिजल्ट है ना डी वाई बाई डी एक्स, उसमें है x इंटू में 1 माइनस tan ए अपॉन में y इंटू में 1 प्लस tan ए। अगर हम यहाँ फॉर्मूला लगा के सीधा डेरिवेटिव करते हैं तो ये राइट साइड कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो a का डेरिवेटिव जब 0 हो जाएगा तो इधर तो जो सारा एक्सप्रेशन बचा वो x और y में बचा। और प्रूव दैट के रिजल्ट में दो जगह tan a है, यानी कि डेरिवेटिव करने से पहले हम इस a को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं जिससे ये कांस्टेंट आपका यूं कहीं चलता रहे। उसके लिए मैं क्या किया, इस tan इनवर्स को राइट साइड भेज दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर tan a के इक्वल हो गया। लेकिन अभी भी हमारा a सेफ नहीं हुआ है क्योंकि a अगर कांस्टेंट तो tan a भी तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो आपका सेफ तब होता है जब उसकी मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल आ जाए, क्योंकि जब कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ जाता है तो फिर कांस्टेंट बाहर रखा जाता है, ना कि उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो अब इसको सेफ रखने के लिए हम एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई और कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही इसकी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा वेरिएबल। देखो इधर एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू tan a एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। बस आपको यहाँ तक ध्यान रखना था, आगे तो जैसे हम डेरिवेटिव करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे। ध्यान ये रखना था कि tan a हमारा चलना चाहिए, वो अगर कांस्टेंट वाले टर्म को डेरिवेटिव को 0 बना देंगे तो फिर हमारा a तो खत्म ही हो जाएगा क्वेश्चन में से। अब करो डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखो tan a कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y और y का डी वाई बाई डी एक्स। लेफ्ट साइड में से और राइट साइड में से हमने 2 कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद वो 2 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। अब तुम्हें क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स की टर्म इकट्ठी करनी है। जब मैं tan a को अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो x इंटू में tan a प्लस में y इंटू में tan a डी वाई बाई डी एक्स। और इस टर्म को लेफ्ट साइड ले जाओ तो यहाँ हमारे पास माइनस का y है और माइनस में y tan a आएगा और दोनों में से मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा हुआ है x tan a और उसके माइनस में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। उसके बाद इस टर्म को यहाँ डिवाइड में भेज दो, यहाँ से हटके अच्छा ये डिवाइड में आ गया, मैंने माइनस कॉमन ले लिया और माइनस क्या साथ के साथ y भी कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस में tan a बचेगा कि नहीं बचेगा। और अगर मैं ऊपर से x कॉमन लूँ तो ऊपर से x कॉमन लेंगे तो tan a माइनस 1 बचेगा। एग्जैक्टली प्रूव दैट रिजल्ट से मिलाने के लिए मैंने माइनस x कॉमन ले लिया, तो ये मतलब माइनस x कॉमन लेंगे तो ये x तो किसका हो जाएगा प्लस का, यानी कि यहाँ 1 रह जाएगा और tan a किसका हो जाएगा माइनस का और माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। dy बाई डी एक्स हमें यही प्रूव करना था कि x
x इंटू में 1 माइनस टेन ए अपॉन में y इंटू में 1 प्लस में टेन ए। ये दोनों पार्ट आपको ध्यान रखने हैं। इसमें तो देखो चेन रूल भी नहीं है, फिर भी हमें t हटाना पड़ेगा। लास्ट तक आपको ध्यान रखना है कि भाई डिवाइड बाई dx कैसे आएगा, और सेकंड पार्ट में मेन फोकस करना है a पे, क्योंकि प्रूव दैट प्रेजेंट में tan a है। तो यानी कि यहाँ पर हमारी कोशिश ये नहीं होगी कि डेरिवेटिव करके a को क्या बनाओ 0, बल्कि a को हमें क्या रखना है एज इट इज रखना है। इसलिए इनवर्स फंक्शन उधर भेज दिया। उधर भेजने के बाद भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब तक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई में वेरिएबल नहीं आएगा ना, तब तक वो हमारा कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 लिखा जाएगा। फिर देखो बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल सा ही है, 8th क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, y इक्वल टू अंडर द रूट x प्लस रूट x प्लस रूट x। ध्यान सुना, 2 बार रूट आए, 3 बार रूट आए, 4 बार आए, हम कर रहे थे, लेकिन ये तो यूं कह रहा है कि इनफाइनाइट मैनी टाइम्स ऐसा है। तो इनफाइनाइट मैनी टाइम्स तो हम रूट का डेरिवेटिव नहीं कर सकते। और साथ के साथ लिख रहा है प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि 2y माइनस में 1 इंटू में dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होना चाहिए 1 के, या यूं कह दो कि dy बाई डी एक्स इक्वल आना चाहिए 1 अपॉन में 2y माइनस 1 के। इधर सुनो बेटा एक बार, जैसे मैं लिख रही हूँ रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और इस फंक्शन का नाम y है जो दे रखा आपके पास। अगर मैं इस टर्म को यहां से हटा देती तो तब भी तो हम इसको y कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब ये है कि इनफाइनाइट मैनी टर्म्स हैं। आप यहाँ 3 लिख रहे हो, 2 लिख रहे हो या 4 लिख रहे हो, देखो इसको हटाने के बाद भी ये y है। अब इस बात पे फोकस करना, अगर इसको हटाने के बाद भी y है तो हम इसको तो लिख लेंगे, लेकिन हटाने के बाद जो टर्म बची थी ना, हम उसको y कह देंगे। y फंक्शन होगा कि नहीं होगा, यानी कि अब नीचे लिख रहे हैं y इक्वल टू अंडर द रूट, ये x प्लस यहाँ तक का तो सेम, और इसके हटाने के बाद भी इसका नाम y था, तो इसकी जगह क्या रख दिया हमने y। ये y इस रूट के अंदर आएगा, पूरे पे रूट था वो आपका। अब देखो जो इनफाइनाइट मेनी टाइम्स आपको रूट नजर आ रहा था वो तो हो गया सोल्व। अब आपको सिर्फ सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए पहले इस रूट को हटा रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और अब कर दो डेरिवेटिव। वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का क्या होगा 1, और प्लस में y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। इस डी वाई बाई डी एक्स को मैंने लेफ्ट साइड भेज दिया, तो 2y माइनस में 1 कॉमन ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1। हमें यही प्रूव करना था कि 2y माइनस 1 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आना चाहिए 1 के। इनफाइनाइट मेनी टाइम्स आपका ऐसे x प्लस एक्स था, लेकिन अगर एक टर्म को हटा देते तब भी ये y रहेगा, तो आपको इस तरह से करना है। इसका नेक्स्ट पार्ट सुनो, ये कह रहा है y इक्वल टू अंडर द रूट साइन एक्स प्लस में रूट साइन एक्स। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल सही। यहाँ लिख रहा है अंडर द रूट साइन एक्स प्लस में रूट साइन एक्स प्लस में रूट साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट मेनी टाइम्स तक। मुझे ही बताओ, अगर मैं इस टर्म को यहाँ से हटा देती हूँ फर्स्ट वाली को, तब भी तो ये y रहेगा। तो क्या करना है y इक्वल टू अंडर द रूट साइन एक्स तो एज इट इज, और प्लस में इसको क्या कह दिया हमने y कह दिया। अब रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो y स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस में y, और अब डेरिवेटिव कर दो, y स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, और प्लस में y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको उधर भेज देंगे, रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब जैसे आपसे यूँ कह दिया जाए यहाँ पे साइन की बजाय tan x दे दिया जाए, तो सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा कि यहाँ tan x होगा और यहाँ tan x होगा, तो tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x, जो इसका लास्ट पार्ट है। और सुनो, अगर यहाँ पे tan x की बजाय log x ऐसे है तो कोई बात नहीं, y इक्वल टू अंडर द रूट log x प्लस में क्या हो जाएगा y, दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा log x आएगा, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2y डी वाई बाई डी एक्स, बस यहाँ पे log x का डेरिवेटिव, और वो हमें आता है क्या होता है 1 बाई एक्स, प्लस में क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो जो रिजल्ट आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है वो आपका एज इट इज आ जाएगा।
नेक्स्ट देखो बेटा, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपके दो एग्जाम्पल करवा रही हूँ मैं, टिक कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 12 और 13 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो 13th एग्जाम्पल है ना, तो नई बुक में अब की बार ये एग्जाम्पल में डला है। पहले वो एक्सरसाइज में होता था 6 क्वेश्चन में 3 पार्ट होते थे, जिसमें एक पार्ट आपका ये डलता था। अगर किसी बच्चे के पास पुरानी बुक है ना, तो उसको तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिल जाएगा। नई बुक में ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में डला हुआ है, और दोनों एग्जाम्पल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सुनो बेटा, 12th एग्जाम्पल, हमारे पास है x रूट 1 प्लस वाई प्लस में y रूट 1 प्लस एक्स। अब एक बात सुना, 4 एक्सरसाइज करने के बाद x का डायरेक्टिव करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, y का डायरेक्टिव करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। रूट 1 प्लस एक्स हो चाहे रूट 1 प्लस वाई हो, कुछ नया नहीं है। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो क्वेश्चन में कोई तो खास बात है। क्या कहते हैं, ये टर्म तो 0 के इक्वल है, x y के इक्वल नहीं है। और प्रूव दैट, मेन बात ये है कि हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है, dy बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आना चाहिए। एक बात सुनो बेटा ध्यान से, अगर आप यहाँ सीधा u इंटू वी से डेरिवेटिव करोगे तो ये रिजल्ट नहीं आएगा। सीधा करने से आपको 4 में से 2 नंबर दिए जा सकते हैं, 2 नंबर कटेंगे प्रूव दैट के लिए। जैसे आपको करवाया जा रहा है वैसे ही करना पड़ेगा, तभी आपका dy बाई डी एक्स वो आएगा जो इसने लिखा हुआ है। सुनो कैसे करना है। सबसे पहले x रूट 1 प्लस वाई, इस टर्म को हम राइट साइड में ले गए, माइनस में चला गया। उसके बाद हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो इसमें से रूट हट जाएगा। ये जो माइनस साइन है ये स्क्वायर करने से प्लस का हो जाएगा, और रूट 1 प्लस एक्स का भी रूट हट जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, और ये वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई स्क्वायर। और इन दोनों टर्म्स को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। ध्यान से सुनो, वाई स्क्वायर को लिख दिया एक्स स्क्वायर के माइनस में, और एक्स स्क्वायर वाई के माइनस में एक्स वाई स्क्वायर को ले लिया। और मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दी और आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। और यहाँ से जब एक्स वाई कॉमन लिया तो एक्स माइनस में वाई रह जाएगा। थ्रो आउट एक्स माइनस वाई कॉमन लेने के बाद यहाँ तो बचेगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ बचेगा प्लस में एक्स वाई इक्वल टू 0। जब दो टर्म प्रोडक्ट में 0 के इक्वल होती है ना, तो या तो x माइनस वाई 0 के इक्वल है, या फिर x प्लस में y प्लस में एक्स वाई 0 के इक्वल है। लेकिन x माइनस वाई तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x माइनस वाई अगर 0 हो जाएगा तो x y के इक्वल आ जाएगा, जबकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में साफ लिखा हुआ है कि x और y इक्वल नहीं है। यानी कि इस टर्म को क्या बनना पड़ेगा, 0। अब एक बात और सुनो, यहाँ पर भी अगर तुम ये कहोगे x का 1 y का dy बाई डी एक्स इसमें u इंटू वी, तो भी आपका रिजल्ट प्रूव नहीं होगा। इसके बाद भी आपको ध्यान रखना है, इन दोनों में से मैंने y कॉमन ले लिया, अंदर 1 प्लस एक्स रह गया, और इस x को राइट साइड भेज दिया माइनस एक्स, और यहाँ से y इक्वल टू लिख दिया माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। और अब करो इसका डेरिवेटिव, तभी आपको वो dy बाई डी एक्स आएगा जो उसने लिखा हुआ है। करो बेटा, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इसमें लगेगा u अपॉन v, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, v बार 1 प्लस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ u, तो माइनस एक्स का क्या आएगा, माइनस 1, माइनस में u बार, अब u कौन है, माइनस का x, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और डेरिवेटिव ऑफ v, तो 1 प्लस एक्स का क्या आएगा, 1। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 1 माइनस एक्स और प्लस का x, और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो x से x कैंसिल करने के बाद आपका क्या बचा, माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जो आपको प्रूव करना था। उसके बाद देखो बेटा, इसका एग्जाम्पल नंबर 13, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे यूं रीड नहीं करना है, निकाल के देखना है, वरना पेपर में अगर आता है तो ये आपसे नहीं होगा फिर। नेक्स्ट सुनो, 6 क्वेश्चन के 2 पार्ट करवाए थे, उसका फर्स्ट पार्ट कुछ ऐसा ही था, लेकिन उसमें क्या था कि यहाँ लिखा था x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। हमने उस क्वेश्चन को कैसे किया था, बोथ साइड साइन इनवर्स फंक्शन अप्लाई किया था और उसके बाद सोल्व किया था। यहाँ पर हम कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि साइन इनवर्स का फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर तुम सीधा डेरिवेटिव करते हो तो ये dy बाई डी एक्स बिल्कुल भी नहीं आएगा। हम यहाँ पुट कर रहे हैं क्या, x को पुट कर दिया मैंने साइन ए, और y को पुट कर दिया मैंने साइन बी। तुम चाहे कोस ले लेना, लेकिन दोनों को साइन लेना या दोनों को कोस लेना, क्योंकि हम CD फॉर्मूला यूज करेंगे, और CD फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब या तो दोनों साइन या दोनों क्या हो, कोस हो। देखो इधर
साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है और उसके स्क्वायर से रूट कटेगा तो कोस आएगा। ये क्या बन जाएगा कोस बी और राइट साइड में x की जगह साइन है, माइनस में साइन बी और प्लस 1 की ट्रिग्नोमेट्री का सीधी फॉर्मूला याद करो। कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 और साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। देखो आपका 2 कैंसिल हो जाएगा और cos a प्लस बी बाई 2 से cos a प्लस बी बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। जब मैं इस साइन के टर्म को इधर लेके आऊंगी तो एंगल सेम है और cos अपॉन में साइन क्या बनेगा कोट, तो कोट a माइनस बी बाई 2 और इक्वल टू क्या रह गया a। लेकिन हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते जब तक हम वापस से एक्स वाई पे नहीं आ जाते, क्योंकि हमने पीछे भी सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी। यहाँ देखो a माइनस बी अपॉन में 2, अगर ये कोट राइट साइड जाएगा तो कोट इनवर्स भी लिखा जाएगा। उसके बाद मैंने इस 2 को भी भेज दिया, ठीक है। यहाँ से तो a की वैल्यू साइन इनवर्स x आएगी, माइनस में b की वैल्यू साइन इनवर्स y आएगी और इक्वल टू क्या है 2 कोट इनवर्स a। और यहाँ तक तो हम सिंपल ही बना रहे थे। अब आप डेरिवेटिव करो, ये बताओ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा और साइन इनवर्स y का 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर और y का dy बाई dx। राइट साइड a कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, कंप्लीट कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब इस टर्म को इधर भेजोगे तो जो ये कह रहा है वही आपका dy बाई dx आएगा। तो ये दोनों एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं। आपकी 7.5 कंप्लीट होगी, कल हम शुरू करेंगे 7.6 एक्सरसाइज।